मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस और आज मैं आपके लिए वो टोटका लेकर आई हूँ जिसकी आप लोगों ने फरमाइश की थी। ये मैंने एक चैनल पे भी बताया था, मगर आप लोगों ने कहा कि डॉक्टर बिल्किस आप जो अपने यूट्यूब चैनल पे आप हर चीज़ अलग अलग रख के बताती हैं तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, तो प्लीज़ आप ये नुस्खा हमें बनाना यहाँ सिखाएं। अच्छा, ये नुस्खा है किसके लिए? ये नुस्खा है गंजपन के लिए। अगर आपके अभी बाल गिरना शुरू हुए हैं या गंजपन आ गया है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने लेना है सौंफ। सही है, सौंफ लेकर आपने सौंफ को जो है इसका सुरमा बनेगा, सौंफ का सुरमा बनेगा। सौंफ को आपने भून लेना। अच्छा, सौंफ को भूनते हुए क्या करेंगे, जब आप सौंफ भून रहे होंगे तो इसमें हम लोग लाइम, जो नींबू है, ये मैंने उधर चैनल पर नहीं बताया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, कभी कुछ चीज़ मिलती है कभी कुछ चीज़ नहीं मिलती है। जब मैं आपको आगे भी एक बालों का सुरमा बनाना बताऊंगी जिससे बाल आते हैं, उसमें भी मैं इसी तरह नींबू को इस तरह करके वो कर लेती हूँ। नींबू को जो है इसके साथ देखें हुआ। अब इसको बिल्कुल जला लेना है, सबको जला लेना है। जब जला लेंगे तो इसकी ये शक्ल आ जाएगी, बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह जलाकर छानकर जलाकर छानकर रखना है। अच्छा, ये हो गया। अब बालों के लिए जो एसेंशियल और बहुत अच्छी चीज़ होती है वो होती है सफ़ेद प्याज। कौन सी प्याज? सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज जो है बहुत नरगिसी प्याज कहलाती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, हद से ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। आपने एक सफ़ेद प्याज लेना है और आपने दूसरी जो चीज़ इसमें डलेगी वो है देसी लहसुन। देसी लहसुन के अलावा जो है ना आप लहसुन नहीं लेंगे, ठीक है। आपने जो है देसी लहसुन लेना है और ये साथ साथ देखिए जलता जा रहा है, लेकिन मैं बना चुकी हूँ। ये सुरमा बना के आप अलग रख लीजिएगा और ये दोनों चीज़ों को मैं आपस में ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लूँगी। सही। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नींबू का रस सर में लगाने से बाल तो सफ़ेद नहीं होंगे। हो सकता है आपके जहन में ये ख्याल आया हो, तो हरगिज़ बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अब इसको आपने क्या करना है, छानना है कपड़े से। अब ये जो हमने छाना है, ये जो छानने के बाद ये हमने लिया से अदरक लहसुन का पानी जो छान लिया है, उसमें हमने डाला सुरमा। जो सुरमा बनाया हमने सौंफ का, वो सही है, मिक्स किया। एक और चीज़ इसमें डलेगी, क्या है वो? अंडे की जर्दी। अगर ये अंडे की जर्दी देसी मुर्गी की हुई तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। सही है। ये आपके गंजपन का लेप तैयार हो गया, जिसमें देसी प्याज है नरगिसी, जिसमें लहसुन है देसी, सौंफ का सुरमा है, लेमन है, लेमन के बीज है, लेमन का छिलका। ये देखें, ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि इस सब को आपने जला लेना है। आगे मैं आपको और भी सुरमा बनाना बताऊंगी। ये एक सुरमा नहीं, बहुत सारे सुरमे बनते हैं बालों को उगाने के लिए। तो आज की ये रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये आपके मसले का हल होगी, क्योंकि बाल जब गिरते हैं तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम में होता है और वो चाहता है कि किसी तरह बाल आ जाए। कुछ लड़के जो मेरे पास आते हैं बच्चे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। औरतों की तो बात ही कुछ और है, वो ओबियस डिप्रेशन में जाएंगी। लेकिन जब आपके बाल गिरने लगे तो प्लीज़ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। बाज़ औक़ात सिर्फ खून की कमी से बाल गिर रहे होते हैं, जिंक की कमी से गिर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो इसको भी लाजमी देखें। साथ में ये हर्बल रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा और देखते रहिए रोज़ाना एक नई वीडियो। हो सकता है वो आपके मसले का हल हो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मेरे चैनल डॉक्टर बिल्किस शेख को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। रेमेडी मैंने आपको बता दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए रेमेडी के साथ।